लड़ते लड़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी की गाय ने मेरे गधे को मार डाला और मेरा गधा मर चुका है। इसलिए चूंकि गाय इसकी थी तो इस आदमी पर कीमत वाजिब होती है कि वो मुझे कीमत अदा करे, लेकिन ये आदमी मुझे कीमत अदा करने के लिए राज़ी नहीं है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहा कि आप लोग अपना फैसला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ले जाएं और उन्हें सारा वाक़या बताएं, वो आपके दरमियान फैसला करेंगे। फिर दोनों आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाने के लिए राज़ी हो गए और हज़रत उमर बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चले गए और उनको सारा किस्सा बताया। और फिर गधे वाले मालिक ने कहा कि है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस आदमी पर कीमत वाजिब होती है क्योंकि गाय इसकी थी। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों को कहा कि हैवानात का मामला है, इसलिए गाय के मालिक पर कीमत वाजिब नहीं होती। फिर दोनों आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बताया हुआ फैसला बताते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों आदमियों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होने के लिए भेजते हैं। फिर दोनों आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनको अपना सारा मामला बताते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी बात सुनकर यही फैसला फरमाते हैं कि चूँकि हैवान ने हैवान को मारा है, इसलिए गाय के मालिक पर कोई कीमत वाजिब नहीं होती। फिर वो दोनों आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बताया हुआ फैसला बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार उनको फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजते हैं। दोनों आदमी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और उनकी खिदमत में जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब सारा वाक़या बताते हैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका सारा वाक़या सुनकर कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर हुक्म फरमाते हैं कि अगर गाय खुद गधे के पास चलकर गई है तो फिर गधे के मालिक पर कीमत वाजिब होती है, लेकिन अगर गाय चलकर नहीं गई तो फिर गधे के मालिक पर कीमत वाजिब नहीं। दोनों आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बताया हुआ फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के फैसले के मुताबिक फ़ैसला किया है, अब तुम दोनों आदमी उनके फ़ैसले पर अमल करो। ये सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसले पर अमल करें, तो दोनों आदमी उस फैसले को दिल से कबूल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर फैसला अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक करते हैं।